कहने में ना बड़ा अच्छा लगता है पांडे जी, ये रिजर्वेशन हटाओ, हटाओगे कैसे? क्योंकि यूजीसी के आंदोलन के बाद ही सामान्य वर्ग बहुत तेजी से जागा है। पहले आईडी कार्ड पे क्लिक कीजिए, जनरेट आईडी कार्ड। कौन सी हिंदुत्व की बात कर, जिस देश में शंकराचार्य को अपमानित किया जाए उसको जैसे एक्ट लगाया जाए। अब जनरल लोगों की पॉलिटिक्स करोगे या हिंदुत्व की राजनीति करोगे, ये दोनों अलग कैसे हैं? ये लास्ट पार्टी रहेगी समाज के लिए और इसका आप भरोसा करिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर, जहां पर मैं सामाजिक न्याय और जातिगत न्याय की बात करता हूं, देश के समस्याओं के बारे में बात करता हूं। आज मेरे साथ उमंग और आदर्श पांडे जी जुड़े हैं। उमंग शर्मा जीसी मूवमेंट से हैं और आदर्श पांडे जी जनरल जनता पार्टी, जो सामान्य वर्ग के युवाओं ने खड़ी की है, उसके फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है। पिछले 6 महीने से इस देश में सामान्य वर्ग, जब से यूजीसी के रेगुलेशंस आए, तब से लगातार यह कह रहा है कि उनके साथ जातिगत भेदभाव हो रहा है। मुझे यह समझ नहीं आता कि सामान्य वर्ग, तथाकथित ऊंची जाति के लोग, जिनके पूर्वजों ने 5000 साल तक अत्याचार किया, इनके साथ कोई भेदभाव कैसे कर सकता है। लेकिन इस देश में सभी को अधिकार है कि वो अपनी बात रखें। तो मैं इन दो युवाओं से ये समझना चाहूंगा कि सामान्य वर्ग की असली समस्या क्या है, वो क्या समाधान चाहते हैं, वो इस देश के लोकतंत्र के दायरे में रहकर कैसे इस समाज को बेहतर बनाने का प्रयास कर सकते हैं। इनका संगठन अपने समाज के लिए क्या कर रहा है, कर भी रहा है या फिर बेवकूफ बना रहा है। जैसे कि कई संगठन हैं, कई राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपने आप को पिछड़े समाज का नेतृत्व करने वाला बताती हैं, नेतृत्वकर्ता बनी है, लेकिन वो कई मेरे ख्याल से कभी कभी अपने समाज को बेवकूफ बनाते हैं। तो मैं इस बारे में आज लोगों से बात करूंगा, इन दो युवाओं से बात करूंगा, समझूंगा कि इनके विचार क्या है। मैं सबसे पहले स्वागत करता हूं उमंग शर्मा जी का, जो जीसी मूवमेंट से हैं, और उसके बाद आदर्श पांडे जी, जो जनरल जनता पार्टी, जो सामान्य वर्ग के युवाओं की पार्टी है, उसके फाउंडिंग मेंबर हैं। उमंग शर्मा जी, आपका स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप अपने बारे में बताओ, और फिर उसके बाद आपने जो ये मूवमेंट शुरू किया है, जीसी मूवमेंट, उसके बारे में बताओ। धन्यवाद सत्यजीत भाई जी, आपने ये जो चांस दिया। मैं जैसे आपने बताया कि मैं उमंग शर्मा, मैं प्रोफेशनली सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा हूँ। आज के समय में लॉ कर रहा हूँ। मैं लास्ट 2 साल से जनरल समाज के रिजर्वेशन रिफॉर्म के बारे में लिख रहा था। समाज में एक पॉलिसी तो बनाई गई रिजर्वेशन, लेकिन उसका कभी रिफॉर्म नहीं हुआ, उसमें कभी बदलाव नहीं आया। 70 साल 70 साल से ये जो पॉलिसी चल रही है, वो इस समय एक कचरे के समान हो चुकी है, जो सड़ गई है। रुका हुआ पानी भी सड़ जाता है। रिजर्वेशन की कोई पॉलिसी में कुछ बदलाव नहीं हुआ है। जब हम इसके बारे में लिख रहे थे तो हमें समझ में आया कि समाज जब तक साथ में नहीं लिखेगा, बोलेगा, तब तक कुछ रिफॉर्म नहीं आने वाला। वहां से जीसी मूवमेंट की स्थापना हुई। सारे जनरल कैटेगरी के लोगों का साथ मिला और उस मूवमेंट से हमने यूजीसी रोल बैक और बाकी आंदोलनों में अपनी भागीदारी निभाई। ये जो आप कह रहे हो कि पिछले 70 सालों से कुछ हुआ नहीं, जमा हुआ पानी भी कचरा हो जाता है, कीचड़ हो जाता है, इससे इससे क्या मतलब है? इससे साफ मतलब है कि जब आप कोई पॉलिसी बना रहे हो, अगर उसमें बदलाव नहीं आता, उसके आप रिव्यू नहीं करते कि आपने जो कार्य करा है वो किस दिशा में जा रहा है, तो इसका मतलब उसके उसको टच ही नहीं करा है आपने, जिस पर्पज से जो चीज बनाई गई थी। हाँ सत्यजीत। पर्पस तो पूरा हो ही रहा है ना। हम चाहते थे कि धीरे धीरे जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व बढ़े, तो प्रतिनिधित्व तो बढ़ रहा है। आरक्षण की व्यवस्था तो इसलिए लाई गई थी। आरक्षण की जो लोग बोलते हैं ना कि रिप्रेजेंटेशन के लिए गया था, एक्चुअल में रिप्रेजेंटेशन यहाँ संख्या का नहीं होता है। यहाँ पे बात होती है इक्वल अपॉर्चुनिटी का। इक्वल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है आप हर लोगों को इक्वल भागीदारी दो, इक्वल अवसर प्रदान करो, जिससे वो किसी भी चीज को पा सके। लेकिन क्या इक्वल अवसर मिल रहे हैं? नहीं। आज अमीर व्यक्ति को रिजर्वेशन मिल रहा है, गरीब सवर्ण व्यक्ति को उसके कुछ फायदा सरकार से नहीं मिल रहा है, उसको पढ़ाई में छूट नहीं मिल रही है। तो आप कैसे कह सकते हो इक्वल रिप्रेजेंटेशन है? इक्वल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है इक्वल सबको रास्ते प्रदान करना, जिससे वो उस चीज को पा सके। संख्या से नहीं होता है। मैं समझता हूँ ना उमंग भाई, आरक्षण की व्यवस्था इसलिए है। मैंने एक हमारे टीचर हैं जो पढ़ाते हैं, तो क्या नाम है, आईएएस के टीचर हैं, वो विजेंद्र चौहान जी। वो कहते हैं कि सामान्य वर्ग के युवाओं को, भले ही वो गरीब ही क्यों ना हो, उनके पास एक सांस्कृतिक विरासत है। सांस्कृतिक विरासत है कि वो उनके घर में पढ़ने लिखने का कल्चर है। पिछड़ा हुआ व्यक्ति अगर अमीर भी है, करोड़पति भी है, उसके घर में सांस्कृतिक विरासत ही मिसिंग है। उसके घर में पढ़ने लिखने का कल्चर ही नहीं है। तो इसलिए जब तक उसके घर में पढ़ने लिखने का कल्चर ना बन जाए पुश्तैनी,
तब तक उसको आरक्षण मिलते रहना चाहिए। ये बात कहना कि हमारे समाज के लोगों पे सांस्कृतिक विरासत नहीं है, ये मुझे लगता है कि हमारे आदिवासी और सारे भाई-बहनों का सबसे बड़ा अपमान है। भगवान कालिदास जी खुद लकड़हारे थे, वो लकड़ियाँ काटते थे, लेकिन उन्होंने शिक्षा को ग्रहण किया, वो कालिदास बने। आज सवर्ण समाज में भी उनका नाम बड़े आदर से लिया जाता है। महर्षि वेदव्यास जिन्होंने खुद महाभारत लिखी, वो एक मछुआरे के बेटे थे। तो ये बोलना कि आपकी विरासत नहीं है, मैं आपको बता सकता हूँ इतने उदाहरण है महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने खुद रामायण लिखी, वो खुद ये बोलते हैं कि नीची जात से मुझे नहीं लगता कोई नीची या ऊपर जाति होती है, सब एक एक ही जाति होती है, वो है इंसानियत की, सनातन की। भगवान ने कभी अपने भक्त में कभी भेदभाव नहीं किया, तो ये होते कौन है ऊपर-नीचे करने वाले? इन्होंने जब से देश को आज़ादी मिली, इन्होंने सारी पॉलिसियाँ ऊपर और नीचे के नाम पे बनाई हैं। और ये लोग बोलते हैं ये हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। हिंदुत्व की कैसे बात कर सकते हैं जब ये भगवान की नज़र से सारे लोगों को देख ही ना सके? मंदिरों में किसी को ऊपर-नीचे नहीं देखा जाता, भगवान की नज़र में सारे भक्त समान हैं। लेकिन ये सरकार पॉलिसी कैसे बना रही है? आप ऊपर हो, आप नीचे हो। ऊपर-नीचे का क्या मतलब होता है? हमारे दलित भाई-बहन भी भगवान वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कालिदास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जो दिखाते हैं कि भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति सबके लिए बराबर थी और हम सब साथ हैं और सनातन का पाठ और हमारी जो शिक्षा है, हमारा जो धर्म है, वही शिक्षा प्रदान करता है। ओके, ठीक है। मैं इस पर आपसे और भी मेरे पास और भी कुछ विचार हैं जो पिछड़े समाज के हैं, मैं आपसे इसके बारे में बात करूँगा। लेकिन पहले मैं आपसे चाहूँगा कि आप अपनी पार्टी के बारे में भी, अपने जो मूवमेंट आपने शुरू किया है, उसके बारे में थोड़ा-सा बता दें। फिर हम आदर्श पांडे जी के पास चलेंगे। जीसी मूवमेंट सामान्य लोगों की मूवमेंट है। हमारी नज़र में हर व्यक्ति सामान्य है। जैसे एक ट्रेन में एक कोच होता है जिसका नाम जनरल होता है, जिसके लिए सभी लोग सामान्य हैं और हिंदुत्व की भावना भी यही कहती है कि सभी लोग सामान्य वर्ग से हैं। हर एक व्यक्ति सामान्य है, कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है। तो ये उन्हीं लोगों की मूवमेंट है। हर गरीब, हर व्यक्ति आज के समय सामान्य है, कोई यहाँ वीआईपी नहीं है। तो सभी लोगों की इंसानियत की मूवमेंट ही जनरल समाज की ये मूवमेंट है, उसके आधार पे ही हम कार्य कर रहे हैं। अब आदर्श पांडे जी से बात करते हैं। आदर्श पांडे जी, कुछ अपने बारे जी में बताइए और ये जो आपने पार्टी लॉन्च की है, जनरल जनता पार्टी, ये कुछ इसके बारे में भी बताइए। लोग आपसे, कितने लोग जुड़े हुए हैं, कितने लोग और जुड़ने वाले हैं, कैसे आपने इसकी शुरुआत की, इसका आइडिया कैसे आया, वो सब इसके बारे में कुछ बताइए ताकि लोगों को इस विकल्प के बारे में पता चले। जी भैया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मौका दिया। देखिए, जनता जनता पार्टी का जो होश हुआ है, जो नई क्रांति का जो विचार आया है, कई सालों से हम देख रहे हैं जनता समाज के लिए कई नेता जो है नेतृत्व कर रहे हैं अलग-अलग पार्टियों में। जीसी मूवमेंट का इसमें योगदान बहुत बड़ा है। जीसी मूवमेंट चीज़ों को ज़मीनी स्तर पर रिसर्च करती है, फिर उस पे काम करती है और पार्टी का उद्देश्य इतना ही है कि समानता समानता जाति की नहीं, जिस प्रकार से आरक्षण है, एससी-एसटी है, इन सब चीज़ों का वो मुद्दा उठाए और उसकी मुद्दा जो है मतलब अखंड भारत में अलग-अलग शहरों में, गाँव में उठाए और इसकी सदस्यता जो है उसमें करीब तो देख रहा था करीब 2000 के लमसम रजिस्टर्ड सदस्यता ले चुके हैं। कई जगह के अप्रोच आ रहे हैं लोगों के कि आप यहाँ पर भी आइए, हमें ये बनाइए। रजिस्टर हो गई है आपकी पार्टी सर? नहीं, अभी रजिस्टर नहीं हुआ, अभी एक संगठन के रूप में काम कर रहा है। हमारा विचार है कि कम से कम अगले 50,000 लोग जो है मिल जाएँ, उसके बाद हम जो है पार्टी को रजिस्टर कराएँगे। इस लोगों को जरा समझाइए। ईगल है ये? हाँ, ये ईगल। वॉइस ऑफ जनरल पीपल क्या है, मतलब क्या विजन है आप लोगों का इस लोगों के थ्रू? क्या, क्यों ये, मैं समझ सकता हूँ इसमें आपने जो तराजू रखा है वो तो मुझे समझ में आ रहा है कि आप बराबरी की बात करना चाहते हैं, लोगों की बराबरी की। लेकिन इसका विजन क्या है आपके मूवमेंट? मूवमेंट का विजन ये है कि वॉइस ऑफ द जनरल पीपल, वॉइस जनरल। आप अभी जैसे उमंग ने बताया कि जनरल का मतलब ये नहीं कि एक कास्ट में हम तौले किसी कास्ट से, तो मतलब सभी आते हैं जो चीजों से वंचित हैं, जिन्हें भटकाया गया है, भगाया गया है, जो योग्यताओं पर ग्रहण लगाते हैं, जिसे जो चीज मिलना चाहिए उन्हें नहीं मिल रहा है, उनकी वॉइस बनकर हम जो एक संगठन के रूप में तैयार हैं। और ईगल भगवान विष्णु का जो उनका वाहन है और जी जगन्नाथ भगवान का जो नाम है, जी से उनका वो किया है। और कई लोग अलग-अलग इस पे टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन ये
हमारा जो पार्टी की तरफ से जो वक्तव्य है यही है, जगन्नाथ। अच्छा लगा मुझे सुनकर कि आपने अपनी पार्टी के लोगों में ही सनातन धर्म के जो देवी देवता हैं उनको शामिल किया है। मतलब हिंदुत्व अभी बाकी है। खैर मैं हिंदुत्व पे भी आऊँगा कि उसके बारे में आप लोगों के क्या विचार है। पर अभी इन्होंने कहा कि जीसी मूवमेंट है और आप लोग समानता की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं। आप कह रहे हैं आपकी पार्टी भी न्याय की बात करती है। अभी ना कुछ दिनों पहले आप ही के जैसी, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आपकी पार्टी रजिस्टर हुई कि नहीं। एक नई पार्टी आई है, कॉकरोच जनता पार्टी। सीजेआई ने एक शब्द बोल दिया था कॉकरोच, फिर पता नहीं क्या हुआ कि उससे एक नया आंदोलन शुरू हो गया कॉकरोचों का। पर वो जो कर रहे हैं उससे मुझे तो नहीं लगता कि इस देश में किसी को भी फायदा हो रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी आप ही की तरह बात करती है कि हम देश का, समाज का, छात्रों का, सबका भला करना चाहते हैं, न्याय करना। जो वो कर रहे हैं दिल्ली में वो सबको दिख रहा है। तो आप लोग सीजेपी से अलग कैसे हो ये समझाइए कि क्यों आप पर लोग भरोसा कर ले, कैसे भरोसा कर लें आप लोग। क्या पता आप भी उन्हीं की तरह निकलो। समझ रहे। तो मैं ना मतलब देखो बहुत है ये क्वेश्चन, मेरा यही है कि आप बताओ आप सीजेपी से अलग कैसे हो। भैया मैं बात कर लेता हूँ। कोई बाहर से आता है, पहले हाँ अमेरिका पढ़ वो एक पार्टी बनाता है, अचानक उसको फॉलो कर लेते हैं। वो हाँ भी सीजीआई के वक्तव्य, सीजीआई ने एडवोकेट को बोला था कि जो अनरजिस्टर्ड है, जिनके पास काम धंधा नहीं है, एक्टिविस्ट बने फिर रहे हैं फालतू की चीजों को लेकर, उसमें उन्होंने ये अमेरिका यूएसए जहाँ पे भी बैठते हैं यहाँ पे आए। इसके पहले भी ये देश जो गुलाम हुआ है, इस देश में जो वामपंथियां हुई, सब कारण यही है। जब उनका जो नीट को लेकर जो हाईजैक किया गया उनका, ये जीसी मूवमेंट का था, नीट यूजीसी चीजों इन्होंने हाईजैक किया। और कुछ पार्टियों का इन पर जो है हम है, ये वामपंथी है, इनके भाषण सुने हैं, इनके लोग हैं, जितने भी लोग आए हैं उनके वक्तव्य आपने सुने होंगे, चीजों को देखते होंगे। ब्राह्मणवाद, मनोवाद से आ जाती, इनको सिर्फ इससे आ जाती चाहिए, और बाकी इनका कुछ खास मकसद नहीं है। और हम अलग इसलिए है क्योंकि हमारा, आप हर चीज निकाल के वेरीफाई कर लीजिए, हम भारत में ही हैं, हम लिख ही रहे हैं, हम सब कुछ कर ही रहे हैं, चीजें वेरीफाई है। जो बोलेंगे वो पार्टी के स्टेटमेंट पे रहेगा। और भरोसा की बात तो मतलब इस देश में नेताओं ने जितना समाज के साथ खिलवाड़ किया है, उससे समाज की भरोसा तो ये सच है कि हमेशा वो कहाँ भरोसा करे चीजों के लिए। लेकिन ये मेरी गुजारिश समाज से, ये लास्ट पार्टी रहेगी समाज के लिए, और इस पे आप भरोसा करिए, उस पे हम खड़े उतरेंगे। गारंटी देते हो आप लोगों के, आप लोगों पर ये आरोप तो खैर लगेंगे, पर कभी ऐसा नहीं निकल के आएगा कि आप लोगों के पास पीछे से कोई फंडिंग वंडिंग आ रही है, चाइना से, डीप स्टेट से, रशिया से, सीआईए से। वो गारंटी दे फंडिंग की सकते बात हो। नहीं है, फंडिंग हाँ वो सब चीजें तो इशू होंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो है हमारे जो एनआईए लगा दीजिए, 1 महीने में चेक करके देख लीजिए कहीं फंडिंग आ रही है तो रोक लगा दीजिए। बात है फंडिंग, हम अपने भारत के लोगों से इकट्ठा कर लेंगे, अब देने वाले बहुत लोग हैं, देंगे चीजों को। फंडिंग की क्या हो सकता है, हमें कैंप लगाना है, लोगों से बात करनी है, बस उस पर चर्चा करना है, सरकारों के सामने बहस करना है, मुद्दों पर बहस करना है, न किसी को खाना खिलाना है, न कुछ। हम समाज सेवा के लिए निकले हैं, समाज की उन व्यवस्थाओं के खिलाफ हैं जो अनर्गल स्थितियां पैदा कर रही है। ठीक है, मैं आप इस पे सत्यजीत भाई जी मैं भी कुछ ऐड करना चाहता हूँ। जैसे हमारी अमन, हाँ। मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, लेकिन आपको जो ये कह रहे हैं ये ऐड करने के साथ साथ आपको जंतर मंतर पे जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है सीजेपी का, मुझे उसके बारे में व्यू आपसे जानने हैं। कारण आपसे क्यों जानना है, आप लोगों ने मार्च में, शायद फरवरी या मार्च में एक प्रोटेस्ट रखा था यूजीसी वाले मामले में। आप लोग उसको उस लेवल पर नहीं लेके जा पाए जिस लेवल पर सीजेपी ने इस आंदोलन को ले लिया है, और बहुत बड़ी भीड़ है। मुझे समझना है कि आप लोग कहाँ मिस कर गए, कहाँ ये लोग आपसे आगे निकल गए। क्या कुछ गलत चीजें हुई है यहाँ पे जिस वजह से ये लोग आगे निकले हैं, वो भी बताइएगा। क्योंकि मैं इस वक्त आपके आंदोलन का भी कंपैरिजन चाहता हूँ और आपकी पार्टी का भी कंपैरिजन चाहता हूँ। बिल्कुल सत्यजीत भाई जी, बहुत आपने सुंदर क्वेश्चन पूछा है। पहले इस बात को मैं क्लियर करूंगा, वो जो आंदोलन था सामान्य वर्गों के लिए था, और ये स्वामी आनंद स्वरूप जी ने कॉल किया था। वो हमारे समाज के सबसे बड़े संत हैं, उन्होंने हमेशा हमारे समाज के लिए बातें उठाई हैं,
और हमेशा वो डट के खड़े रहे हमारे समाज के लिए। और आज भी जीसी मूवमेंट हो गया, जनरल जनता पार्टी हो गया, उनके आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शक पे सारे सामान्य लोगों के द्वारा जो चल रही है मूवमेंटें, उनमें उनका पुरजोर आशीर्वाद है। वही हमको मार्गदर्शक करते हैं, कहाँ गलती होती है, कहाँ सही होता है। ये जो मूवमेंट हमने जब यूजीसी का हमारा आंदोलन हुआ था, वो सफल क्यों नहीं हुआ? मैं आपको बताता हूँ, वो हमारी तरफ से बिल्कुल सफल था। क्योंकि यूजीसी के आंदोलन के बाद ही सामान्य वर्ग बहुत तेजी से जाग आए। सरकार को समझ में आ गया कि सामान्य वर्ग जाग चुका है। यही हमारी सफलता का सबसे बड़ा मैसेज था। लेकिन अगर आप ये बात करोगे कि टीवी पे हाइलाइट होना या बाकी चीज होना, मैं बताता हूँ कि इस मूवमेंट को लेफ्टिस्ट, वामपंथी, देश का विपक्ष, जिसने हमेशा सामान्य वर्ग को धोखा दिया है, उन लोगों के द्वारा ये प्रोटेस्ट कॉल किया गया है। उन्हीं के लोग इसको हाईलाइट कर रहे हैं। इनकी मांगे क्या है? छात्रों की कौन सी मांगे? इनकी तो है ही नहीं। आज का जो छात्र है वो तो इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, वो विदाउट रिजर्वेशन को हटाए कैसे हो सकती है? या रिजर्वेशन में रिफॉर्म किए बिना कैसे हो सकती है? इनकी मांगे क्या है? पेपर लीक, इस पे सरकार को काम करना चाहिए, क्योंकि इससे व्यक्ति के वो करते हैं। लेकिन इनकी जो आधी अधूरी मांग है वो सिर्फ समाज को भ्रमित करती है। जब हम इसकी बात करते हैं तो हमें सोचना भी होगा कि पेपर लीक के साथ सीट लीक भी होती है, सीट चोरी भी होती है। जब किसी गरीब का बच्चा जो 90% मार्क्स लाता है, उसकी सीट को आप ऐसे व्यक्ति को दे दो जिसके पिता पॉलिटिशियन हो, जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी रिजर्वेशन लेती जा रही है, जिनको अमीर वर्ग है, जिनके रिच है, पॉलिटिकल पावर है, वो गरीब जनरल व्यक्ति की सीट ले जाता है कम मार्क्स पे। पेपर लीक के साथ साथ सीट लीक, सीट चोरी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है सत्यजीत भाई जी। और आज का विपक्ष जनरल समाज को, देश को सिर्फ गुमराह कर सकता है, और वो देश हित की बातें कर ही नहीं सकता है। तो ये सफलता नहीं है, ये सिर्फ भ्रम है। लेकिन यूजीसी का आंदोलन बहुत सफल आंदोलन था। ट्विटर से लेके सारे जमीन तक सामान्य वर्ग जागा है। आज राजस्थान में पद यात्राएं हो रही हैं, देश भर में हो रहा है। 2-3 दिन से रिजर्वेशन पे डिबेट चल रही है, यही हमारी सफलता है। हाँ, ये मैं एग्री कर सकता हूँ कि सामान्य वर्ग जाग तो गया है यूजीसी आंदोलन के बाद। आप लोगों ने जो प्रोटेस्ट किया था उसके बाद समाज जागा तो है। लेकिन हाँ, ये है कि मीडिया का कवरेज आपको नहीं मिला, हो सकता है मीडिया आपको कवर ना करना चाह रही है, क्योंकि मीडिया भी तो सरकार ही और वो वही पॉलिटिशियन कंट्रोल करते भाई, हैं। जो लोगों के दिल में कवरेज पा लेते हैं ना, उन्हें मीडिया की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि मीडिया सिर्फ नैरेटिव सेट कर सकती है, लेकिन जितनी भी क्रांति होती है वो लोगों से निकलती है, लोगों के दिलों से निकलती है। और मैं वो आहट देख सकता हूँ जनरल जनता पार्टी के द्वारा और बाकी लोगों के द्वारा, कि वो दिन दूर नहीं है जब इस देश से रिजर्वेशन में बदलाव आने वाला है। आपको लगता है आप रिजर्वेशन में बदलाव ले आओगे? बिल्कुल, बिल्कुल। आज आज आप यकीन नहीं करोगे, जनरल जनता पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा जब मैं हैंडलिंग कर रहा हूँ, हमें 76 ईयर के एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ने बात किया। उन्होंने कहा, बेटा मैं 76 ईयर का हूं, मैंने बताया कि आप हमारी पार्टी के सबसे सीनियर मेंबर हो इस समय। वो रिटायर्ड सेंट्रल आर्मी ऑफिसर से हैं। और आज देश का बच्चे से बच्चा और बूढ़ा से बूढ़ा और युवा युवा, आज पूरा देश तैयार है रिजर्वेशन में बदलाव के लिए, सिर्फ नेताओं को छोड़ के। क्योंकि जब रिजर्वेशन हटेगा, इन्हीं नेताओं को, जो ये अमीर लोग रिजर्वेशन लेके बैठे हैं, जो यही गरीब का हक मार रहे हैं, इनकी ही ताकतें हिलेंगी। तो देश तैयार है, नेताओं को जल्दी तैयार होना पड़ेगा शायद, इसलिए जनरल जनता पार्टी आ चुकी है मैदान में। मैं जनरल जनता पार्टी के बारे में भी अब बात करना चाहता हूँ आप लोगों से। मतलब मैं भी इंट्रोडक्शन दे चुका, और लेकिन आपका विजन भी मुझे समझ में आता है कि ठीक है, आप लोग सीजेपी से अलग कैसे हो वो भी आप बता रहे हो। लोग कैसे जुड़ेंगे आपसे, आप तो बताओ। हम लोगों का, हाँ हाँ, आदर्श भाई, आप इस पे कहना चाहते देखिए, हाँ, आपने ये पूछा कि बात रही फॉलोअर की। 3 दिन पहले जनरल जनता पार्टी के फॉलोअर 365, आज जाके आप देखेंगे 7,000 के लमसम ऊपर पहुंच चुके हैं 3 दिन। 1,500 लोगों ने 3 दिन में जो है रजिस्टर किया। और हम अभी स्टार्ट ही किए हैं चीजों को लेकर। हम अलग अलग शहरों में उसमें लिखा भी गया है, पहले मुंबई में हम जनरल असेंबली करेंगे, यहाँ पे जो है हम जमीन पर आएंगे, लोगों से मिलेंगे, बातें करेंगे। फिर जो है हम अलग अलग राज्यों में मूवमेंट करेंगे, जनरल असेंबली करेंगे, वहाँ के लोगों से मिलेंगे, बातें होंगी, चीजों को रखा जाए। मैं एक चैलेंज आपको बताता हूँ क्या होगा। मैंने कई मतलब बहुत आपको ये कहा है कि है ना, आपकी पार्टी के बारे में लोगों को कैसे पता चले और कितना फैली है। पता एक चैलेंज आएगा, आप लोग जब फैल जाओगे ना, जब आपका मूवमेंट और आगे बढ़ेगा, अरविंद केजरीवाल के आने के बाद से ना,
इस देश में नए नेताओं को स्वीकार करने में लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है। आम आदमी बनकर आया था वो, और उमंग शर्मा जी शायद दिल्ली रहे हुए हैं उस टाइम पे जब वो आम आदमी पार्टी थी। सही है उमंग जी? हाँ बिल्कुल सत्यजीत भाई, मैं दिल्ली से हूँ बेसिकली। तो आप जानते होंगे कि क्या हुआ था, मतलब कितना सपोर्ट मिला था आम आदमी पार्टी को, और फिर अब क्या हो रहा है वो आप देख ही रहे हो। तो मेरा ये सजेशन है कि आप इस बात पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। लेकिन अब मुझे उमंग जी आप बताइए कि कैसे आपसे जुड़ें लोग? तो जब आप बताएँ तो ये भी बताएँ कि जुड़ने से लोगों को क्या फ़ायदा होने वाला है? देखो आरओआई की बात होती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। पब्लिक जुड़ेगी तो पब्लिक का अपना एक मोटो होता है। आप पब्लिक को क्या दोगे ये भी बताना। बिल्कुल सत्यजीत भाई जी, आपने ये क्वेश्चन सही करा है। संगठन की जिम्मेदारी आदर्श भाई के द्वारा और जनरल जनता पार्टी के द्वारा मुझे काफी दी गई है। तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले मैं बताऊंगा हमारे समाज को क्या मिलेगा। हमारे समाज को एक आवाज मिलेगी, जो आवाज बदलाव की होगी, जो आवाज क्रांति की होगी। तो हमारा समाज सिर्फ एक आवाज पाने के लिए एकजुट होना चाहता है। आप लोग बोलते हैं कि समाज में यूनिटी नहीं आ सकती। मैंने कहा भाई ये कहाँ से पढ़ लिया आप लोगों ने? अगर आप 2 लाख ब्राह्मणों को, 2 करोड़ ब्राह्मणों को एक मंच पे रख दोगे ना, तो वो एक मंत्र को एक ही सुर में गाएंगे और एक ही आवाज में गाएंगे। इससे ज्यादा समानता और यूनिटी का मैसेज कहाँ से लाएंगे? तो जनरल जनता पार्टी के जो संगठन है, लोग कनेक्ट कर रहे हैं। हमारी वेबसाइट है जनरलजनतापार्टी.org। लोग वहां पे आते हैं, आप देखोगे वहां पे रजिस्ट्रेशन का है, लोग वहां पे रजिस्टर करते हैं। आदर्श भाई ने बिल्कुल सही बोला, 2000 से ज्यादा हमें रजिस्टर हो गए हैं। 2000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन, 3 लाख पर दिन मतलब हमारे इंप्रेशन है। 2000 रजिस्ट्रेशन का मतलब है 2000 परिवार, क्योंकि एक परिवार से एक व्यक्ति ही सोशल मीडिया पे है और रजिस्टर कर रहा है। 2000 परिवार हमसे रजिस्टर हो चुके हैं। अगर एक परिवार की एवरेज आप लगाओगे 5 लोग, तो 10,000 परिवार के लोग हम पे भरोसा कर रहे हैं। उसके बाद आप जाओगे कि वहां पे रजिस्ट्रेशन के बाद आईडी का है, तुरंत वो रजिस्ट्रेशन के बाद अपने आईडी डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे ये वेरीफाई है कि वो हमारी पार्टी के मेंबर बन चुके हैं। उसके साथ साथ हमारी पार्टी का नंबर है, जिसमें ये थोड़ी आदर्श भाई की जिम्मेदारी है जनरल जनता पार्टी चलाने की या उमंग शर्मा की है, बिल्कुल नहीं। ये हमारे समाज की जिम्मेदारी है और आदर्श भाई का साफ मानना है कि जिम्मेदारी कभी भी दी नहीं जाती किसी को, जिम्मेदारी आगे बढ़ के ली जाती है। तो जो भी समाज के लोग जिम्मेदारी चाहते हैं वो हमको मैसेज कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और आपको मैं बताऊंगा, हमारे एमपी के अध्यक्ष भी घोषित हैं, वहां के जिला अध्यक्ष भी घोषित हैं। गाजियाबाद से मुरारी लाल शर्मा जी हैं, उनकी एज 62 साल है। उन्होंने लास्ट 3 दिन में 150 लोग जोड़े हैं हमारी पार्टी से। उसके साथ हमारे सोशल मीडिया इंचार्ज भी हैं। और ये सिर्फ 1 से 2 दिन में हुआ है, और ये तभी होता है जब समाज ने डिसाइड कर लिया कि अब बदलाव होगा। और जनरल जनता पार्टी की ये आवाज और जीसी मूवमेंट के सारे लोग पूरा सपोर्ट करते हैं, और इस बदलाव के लिए देश भी तैयार है और हम लोग भी तैयार हैं। और ये धन्यवाद मैं फिर से देना चाहूंगा स्वामी आनंद स्वरूप जी का, और समाज के जो लोग पहले वो कार्य कर चुके हैं जिससे समाज जागा है। बट हाँ, लोग मैसेज करते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, और वो खुद आगे से बोलते हैं कि उमंग भाई मैं ये कार्य करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है कि इसमें कमी लग रही है। आपको मैं बताऊंगा, लोग ऐसे नहीं बोलते भाई जी इसमें कमी है, वो कहते हैं कि भाई हम यहाँ पे और इम्प्रूव कर सकते हैं, ये टास्क मुझे दे दीजिए। ये नंबर पे कॉल करेंगे तो मिस कॉल करना होगा, इससे जुड़ जाएंगे। यस, आप मिस कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। अगर आपको जुड़ना है उसके लिए तो आपको रजिस्टर ही करना होगा। जब आप मिस कॉल या व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो तो ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन का लिंक चला जाता है। अगर आप बोलते हो कि आप ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है, तो दूसरा मैसेज वुमेन हैंडल करता है, जिसमें जिसमें वो फिर डिटेल्ड, अगर आपको कोई भी है कन्वर्जेशन करना है, प्लान क्या है, आगे का क्या है, तो उसमें पार्टी के द्वारा बताया जाता है। ओके, तो ये क्विक सबसे आसान तरीका ये है, आपकी वेबसाइट पर जाकर ज्वाइन करने से बढ़िया ये होगा कि इस नंबर पे कॉल कर लिया जाए या मैसेज कर दिया जाए, और बिल्कुल। उसके बाद सारा प्रोसेस उसके बाद अपने आप समझ में आ जाता है। ठीक है, आपकी वेबसाइट भी विजिट कर लें एक बार। हाँ बिल्कुल सत्यजीत भाई जी। मैंने गूगल पर ये लिखा है जनरल जनता पार्टी, तो ये पहला है आपका। हाँ जी। क्लिक करते हैं। ओके, आप एक काम कीजिए, आप पहले आईडी कार्ड पे क्लिक कीजिए, जनरेट आईडी कार्ड। और अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया है
तो आप जी आईडी कार्ड डायरेक्टली जनरेट करने का कोशिश कर दिए, आपको पता चलेगा कि क्या बोलता है सिस्टम आपको। गेट मेंबर कार्ड। तो अभी आपने रजिस्टर नहीं किया है, आप अपना नंबर डाल सकते हो। ओके, मैं इस पर अपना नंबर डालूंगा। ठीक है, मैं इस पर जाने से पहले ये क्या होगा, अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, ज्वाइन मेंबर, यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा? हाँ जी। क्योंकि ये वीडियो भी पब्लिक है तो मैं सारी डिटेल अभी डालना नहीं चाहता, पर मैं हाँ, समझ तो लेना मैं चाहता आपको हूँ कि बता आप। देता हूँ, अगर आप पहले आईडी कार्ड पे अपना डिटेल जनरेट के लिए करते तो वो डायरेक्टली आपको बोलता कि आपने रजिस्टर नहीं किया और आपको वो इस पेज पे लिया था। और जैसे ही आप रजिस्टर करोगे, आप उसके 1 सेकंड बाद ही अपना आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। आप इसके राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो, नीचे व्हाट्सएप का है। अगर किसी को कोई दिक्कत है, कुछ बात करना है, तो यू कैन क्लिक एंड इट विल डायरेक्ट टू व्हाट्सएप। उसके ऊपर हमारा चैनल है व्हाट्सएप का, उसके ऊपर इंस्टाग्राम एंड देन ट्विटर। ओके, नाइस। ये वेबसाइट आप लोगों ने मतलब बनाई है तो अच्छा है, बड़ा एक्सेसिबल है। ये मुझे कॉन्फिडेंस देता है कि शायद आप लोग कुछ बदलाव ले पाएंगे। धन्यवाद। आपका भरोसा जीत लिया, इसका मतलब हम समझ गए कि काफी लाखों लोगों का भरोसा आ गया, क्योंकि सत्यजीत भाई आपको खुश करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। आपको हर चीज पर ये परफेक्ट चाहिए होती है। यस। इस काम के लिए मैं हूँ भी नहीं कि आपको मैं अपनी बातें बताऊं, और है ना, देखो जनता तक आपकी बात पहुंचनी चाहिए। मैं ना, उमंग जी और आदर्श जी, मैं थक गया हूँ ये नई नई पार्टियों का नाम सुन के। कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं लाता। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग ये ना वेबसाइट वगैरह सब कुछ बना के लाए हो। ठीक है। सत्यजीत भाई, इसमें एक चीज और, आदर्श भाई ने बात करते हुए एक बहुत प्यारी लाइन बोली थी, जो मेरी फेवरेट लाइन भी है, कि पार्टी भूतकाल में बहुत आई होंगी, हम्म, लेकिन आज के बाद जनरल समाज की कोई नई पार्टी नहीं आएगी, यही क्योंकि बनेगी। हम आप चुके हैं। करेक्ट। आप सब इसके मेंबर हो, बात करो, डिस्कस करो, प्लान करो और आगे मिलके बढ़ेंगे। इस पार्टी में कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं। हम सब सिर्फ भगवान के, जो उन्होंने बताया, जनरल जनता पार्टी में जो जे है वही जनता है हमारे लिए, वही जगन्नाथ है। तो हम भगवान जगन्नाथ को आदर्श रख के सेवा का कार्य कर रहे हैं। आदर्श जी की बात कर रहे हैं, मैं आदर्श जी से मुझे एक बात पूछनी। इनका एक पोस्टर देखा था मैंने, तो इन्होंने ना बड़ी तगड़ा भाषण दिया था। मैं वो दिखाना चाहता हूँ लोगों को। पेपर चोरी नहीं, सीट चोरी जनरल कैटेगरी का इशू है। सीट चोरी होने से रोको, रिजर्वेशन हटाओ, सीट चोरी होने से बचाओ। आदर्श पांडे, राष्ट्रीय प्रवक्ता, जीजेपी। कहने में ना बड़ा अच्छा लगता है पांडे जी, ये रिजर्वेशन हटाओ। हटाओगे कैसे? मैं आपको चैलेंज ये बताता हूँ। मैं आपको चैलेंज बता देता हूँ, सुन लो। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है इस देश में। आपके पास नंबर्स हैं, और जहां तक मेरी समझ है, सामान्य वर्ग के लोग ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे जो सीजेपी ने किया है। वो हमारी ना मोरालिटी में आता है, ना हमारे संस्कारों में आता है, जो चल रहा है अभी सीजेपी ने जो दिल्ली में किया है। तो ये अपनी ये वाली डिमांड जो आप कह रहे हो ना, रिजर्वेशन हटाओ, इसको आप कैसे कैसे इंप्लीमेंट करने वाले आपने हो पांडे जी, बताओ। आपने ये हाँ, आपने ये कहा कि जनता जो है आएगी नहीं। ये सत्य है सतीश जी की, जनता को अनेक पार्टियां आई, उन्होंने इतना बेवकूफ बनाया कि वो थक गए, इन सब चीजों को झेलते झेलते थक गए। तो मैं खुद उन सब चीजों का जो है वो शिकार हुआ हूँ कि अनेक पार्टियां हैं, तो होगा कैसे? इस इस देश में, इस भारत में, या किसी भी कुछ भी करना संभव नहीं है। उन सब चीजों को भी लाया जा सकता है प्लानिंग के तहत। और बात रही कि सीट चोरी, लीक चोरी, एक राहु एक केतु, सूर्यदेव योग्यता, ग्रहण की तरह ये दोनों लगे हुए हैं। जो समाज की योग्यता है, प्रतिभाएं हैं, ग्रहण की तरह दोनों जो है चिपके हुए हैं। और इस चिपकने का कारण यही है, 75 सालों तक ये लोग जो है फन बैग लगा के बैठे हैं, छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। और इस देश में, अभी उमंग जी ने कहा कि उनके बच्चे आईएएस हैं, उनके फैमिली के ये है, उसके बाद भी ये आरक्षण, बताइए 30 40 40 नंबर। मोदी का कहना है कि विकसित भारत बनाएंगे, क्या -40 हम विकसित भारत बनाएंगे? 3 नंबर पे पीएचडी करके ये हम 90 नंबर पे फेल हो जाते हैं। ये सब एट्रोसिटी पूर्ण है कि 5000 सालों से हमने पानी नहीं पीने दिया, हमने ये नहीं करने दिया, हमने वो नहीं करने दिया। ये सब किसी भी लिटरेचर में ऐसा हुआ ही नहीं। मैं आपको ये एक सब चीज बताऊं, जानबूझ कर बनाया। तो हम इस क्रांति का बोध का एक मतलब ये है कि हम नई चीजों को लाएं। एक मिनट, एक मिनट। ये तो मैं मानता हूँ कि ये जो झूठी कहानियां बताई गई वो तो गलत है। 5000 साल के अत्याचार वाली, ये तो मैं मानता हूँ।
लेकिन जनता को ये बात कैसे समझाई जाए? मैंने आपसे ये क्वेश्चन इसलिए पूछा था, सामान्य वर्ग के कुछ लोग ऐसे हैं जो इस गिल्ट ट्रिप में जी रहे हैं कि सच में उनके पूर्वजों ने पिछड़े समाज के लोगों के साथ अत्याचार किया है, ये भेदभाव किया है, उनके साथ छुआछूत किया है। और इनमें ज्यादातर, मैं क्योंकि मैं भाजपा समर्थक रहा हूं तो उस ग्रुप को मैं जानता हूं, सामान्य वर्ग के ज्यादातर वो लोग जो भाजपा समर्थक हैं वो ये मानते हैं कि सामान्य वर्ग के पूर्वजों ने अत्याचार किया है। ये एक गिनती की संख्या है, मैं ये नहीं कह रहा। अब सामान्य वर्ग के 10% लोग ही ऐसे हैं जो सामान्य वर्ग के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन ये 10% भाजपा से जुड़े हुए हैं, और ये 10% चुनाव के समय 90% सामान्य वर्ग के लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। मेरी समस्या वहां है कि जब आप रिजर्वेशन हटाने के लिए 90% जनता को तो समझा लोगे, ये 10% जो हैं इनसे कैसे निपटोगे आप? आपको अपने ही समाज के लोगों से निपटना है। हाँ, आपने सही क्वेश्चन किया। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि 2000 ये जो 10 सालों से, या समझ लो जो भी है, दिमाग में जो इंटरनेट द्वारा, रियल द्वारा जोड़ा गया है चीजों को। आप मायावती का मैं उदाहरण देता हूँ, या किसी का भी ले लीजिए, किसी मंत्री का। आप बोल रहे हैं कि वो स्वीकार कर रहे हैं कि इनके साथ हुआ है जातिगत भेदभाव। अगर कोई मंत्री है एससी समाज का, आज उस जिस समाज में रहता है वो मंत्री है, वो कल कहीं है, वो अपनी बेटी की अगर शादी करेगा या बेटा का शादी करेगा, क्या वो अपने गांव के उन वंचितों को बुलाएगा जिससे वो दलित बनाकर वोट लिया? कभी नहीं बुलाएगा। आप अपने समाज के साथ ही उत्पीड़न। आप समझे नहीं, आप बड़ी बड़ी बातें। आदर्श पांडे जी, मेरा प्रश्न नहीं समझे आप। मैं कह रहा हूं, मेरा प्रश्न ये नहीं है कि पिछड़ा समाज आपके लिए क्या कह रहा है। मेरा प्रश्न ये 10% सामान्य वर्ग के लोग जो भाजपा के और कांग्रेस के भक्त बने पड़े हैं, ये आपके समाज को गुमराह कर रहे हैं। मुझे ये 10% सामान्य वर्ग के लोगों की बात कर रहे हैं। देखिए, 10% करें, हमें 10%, हाँ ये देखिए कि आप ये चाहो कि 100% आपके हाथ में कुछ आ जाए, ये नामुमकिन है, समाज कभी नहीं है। तो 10% ये चिल्लर बटोरने के लिए हर जगह बैठे थे। इनका काम है इन सब चीजों को फैलाना। इनको जो चिल्लर मिल रही है, जिस खजाने से मिल रहा है, वो उनका काम है करना। ये लोग मानवता को नहीं रखते, ये लोग मानवता के ऊपर पार्टियों को रखते हैं। इससे बड़ा शर्म की बात कुछ हो ही नहीं सकती। तो उसी मानवता का ये लोग जो है चिल्लर उठाते हैं, उधर से इधर लिखते हैं कि हाँ ये हुआ है जातिगत विभाग के, कि वो निकालने की बात, जाति की जनगणना वगैरह, इन सब चीजों पर अगर 1-2 बार ये लोग ट्वीट भी कर देते हैं तो हो सकता है बीच में डिलीट भी कर दे, हमने देखा नहीं। लेकिन इन सब चीजों से निकलने के लिए हम समाज को तैयार कर रहे हैं, हम ऐसी टीम बना रहे हैं कि इन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा चीजों को। ठीक है, ये बात मैंने आपको इसलिए कहा। ये बहुत आपके पास नहीं, मेरे लिए एक और क्वेश्चन है आपके लिए मेरे पास। ठीक है, आपके पास मैं एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, ये मैं आपको इस पर भी बोलने का मौका दूंगा। शर्मा जी, देखो सीधा सा हिसाब है। अभी ना आपने शुरुआत की है अपनी पार्टी की, अभी पता सबसे बड़ा आरोप आपके ऊपर क्या लगेगा? ये सामान्य वर्ग की पार्टी क्या होती है? हम तो हिंदू हैं, समझ रहे हो, है ना? हमें तो एकता रखनी है। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको देने होंगे। अब आप बताओ जो आप इनके बात पर कहना चाह रहे थे, और साथ में इस बात का भी जवाब देना कि क्या सामान्य वर्ग की राजनीति करोगे या हिंदू की राजनीति करोगे? बहुत 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 प्यारा क्वेश्चन है। पहले मैं आदर्श भाई की बात बोलूंगा, जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि आप रिजर्वेशन कैसे हटाओगे, कैसे करोगे। तो कितनी प्यारी लाइन से आदर्श भाई ने समझाया कि चर्चा से ही समाधान होगा। बाकी राजनेताओं ने कभी रिजर्वेशन को चर्चा का विषय बनने ही नहीं दिया पार्लियामेंट के अंदर। जिस दिन पार्लियामेंट में डिसाइड हो गया कि रिजर्वेशन क्यों दिया जा रहा है, और लोगों ने खुद बैठ के सोचना स्टार्ट किया, तो वो भी पाएंगे कि रिजर्वेशन तो क्यों दिया है, इसकी तो जरूरत ही नहीं है। और जैसे कि सब लोगों ने बोला है कि 21वीं सदी भारत की सदी है, भारत के डेवलप होने की सदी है, तो इस बात को भी मैं इंडोर्स करता हूँ कि भारत के डेवलप होने की सदी है, और उस सदी में रिजर्वेशन का वर्ड ही नहीं होगा, जात पात का शब्द ही नहीं होगा। तो ऐसे जैसे हम समझदार बने हैं, जैसे हमारा वर्ग समझदार बना है शिक्षा से, वैसे ही हम लोगों को अवेयर करना होगा। रही 10% लोगों की बात, कि जो 10% नहीं मानेगा क्या होगा, करेक्ट, हम उनको भी समझाएंगे, हम आखिरी वक्त तक उनको भी शिक्षित करेंगे और बोलेंगे सनातन का मैसेज है, हर व्यक्ति बराबर है,
कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं होता। भगवान राम ने सबरी जी के झूठे बेर खा के जो मैसेज दिया, उस मैसेज को अपने जहन में उतार लो, क्योंकि वहीं से हिंदुत्व चालू होता है। अब आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा, आप जनरल लोगों की पॉलिटिक्स करोगे या हिंदुत्व की राजनीति करोगे? ये दोनों अलग कैसे हैं? अगर कोई हिंदुत्व और सनातन को मानता है तो उसमें मानवता भी कवर होती है, सामान्य लोग भी कवर होते हैं, हर छोटी से बड़ी चीज कवर होती है। तो हिंदुत्व सनातन एक सबसे ऊपर सेट है जिसमें इंसान से लेके जानवर तक इंक्लूड होते हैं। करेक्ट? आप मेरा इशारा समझ गए होंगे कि हाँ, हम गौ माता की भी बात कर रहे हैं, हम उन निर्दोष जीवों की भी बात कर रहे हैं, गरीबों की भी बात कर रहे हैं जिनकी आवाज कोई नहीं है, जिनकी आवाज कोई नहीं होता, उनकी आवाज ही सामान्य वर्ग के लोग होते हैं, सनातन के लोग होते हैं, हिंदुत्व के लोग होते हैं। आदर्श भाई ने एक बात और बोली कि सब लोगों को पार्टी से ऊपर आना होगा। मोदी जी तो बोलते हैं कि बीजेपी से पहले देश, एक ही पार्टी होती है। करेक्ट? जिसके लिए देश पहले है, पार्टी बाद में है। तो मैं सारे पार्टी के लोगों को बोलूंगा कि देश पहले अपने जहन में रखिए, अपने मन में रखिए। जिस दिन आप देश पहले रखोगे तो आपके मन से विचार आएगा कि रिजर्वेशन हटना चाहिए, और जनरल समाज या कोई भी समाज, भारतीय समाज, ये वही समाज है जिसको न्याय मिलना चाहिए। हाँ सत्यजीत जी। इस देश के प्रधानमंत्री तो बहुत कुछ कहते हैं, आपने प्रधानमंत्री की बात की। एक बात और मैं बोलूंगा, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हिलाते हैं ना, भारत का संविधान बोलता है कि भारतीय नागरिक कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। करेक्ट है ना? एक भारत का नागरिक कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। तो मुझे बताइए कि 130 से ज्यादा सीटों पे सामान्य वर्ग चुनाव क्यों नहीं लड़ सकता है? कितनी सीटें? 130 सीटों पर ही लड़ सकते हैं हम लोग? 30 से ज्यादा सीटों पे हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। भारत का संविधान बोलता है कि भारतीय नागरिक कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। तो ये कैसे इन्होंने क्या संविधान में कौन सा बदलाव करा है, कौन सा इन्होंने आर्टिकल ऐड करे हैं, संविधान को बदल दिया है भाई कि 130 सीटों से ज्यादा पे जनरल समाज इलेक्शन ही नहीं लड़ सकता है। क्यों भाई? बाकी सारी सीटें रिजर्व्ड है। नहीं, 130 सीटें से ज्यादा रिजर्व है जिसपे हाँ वही हमारा तो। समाज, हाँ बिल्कुल। बाकी और 2/3 चाहिए आपको रिजर्वेशन हटाने के लिए। और एक किन को रिजर्वेशन चाहिए? जो ऑलरेडी पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। अरे आप पार्लियामेंट में बैठ गए, अब आपको किस चीज का रिजर्वेशन चाहिए? अरे आप पे स्वदेशी पावर है, आप पे वीआईपी कल्चर है, पार्लियामेंट है, गाड़ी है, आप नियम बना रहे हो देश में, आप आपके बच्चों को किस चीज का रिजर्वेशन चाहिए मुझे बताइए। हाँ वो तो खैर मैंने कल एनडीटीवी पर मैंने सुना उस लड़के का जो कह रहा था कि जिसके वो ऐसे लोगों के साथ, ऐसे लोगों को जानता है जिनके बाप डॉक्टर हैं और उसके बावजूद वो लोग नीट में है ना कम नंबर लाके पास हो जा रहे हैं। तो मतलब डॉक्टर का बेटा भी आरक्षण मांग रहा है नीट में। हॉस्पिटल है, उसने कहा हॉस्पिटल है उनके पास। हाँ हॉस्पिटल खुले हुए हैं, डॉक्टर भी नहीं है। समाज का ये जो देवताओं का प्रभाव पर ग्रहण लगा हुआ है, ये देखो ग्रहण का मैं फिर से बताऊंगा, ये जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात का मतलब होता है सबको सामान्य हक प्रोवाइड करना। करेक्ट? इक्वल हाँ रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है इक्वल अपॉर्चुनिटी देना। आप सब लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दोगे, उसे ही इक्वल रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। करेक्ट? आप किसी को ज्यादा कम थोड़ी दो, सबको शिक्षा दीजिए, सबको आगे बढ़ाइए। अरे और कौन सा, मुझे तो समझ में ही नहीं आता है, कौन आप बोलोगे दलित या कोई समाज हमारा पिछड़ा है? अरे कौन सा समाज पिछड़ा है भाई? कोई समाज पिछड़ा नहीं है। जो वाल्मीकि जी को मानता है, जो भीमराव अम्बेडकर को मानता है, वो समाज पिछड़ा हो गया कैसे? मैं जिसकी बताता हूँ। निर्माता, जिसके नायक ऐसे लीडर है, उनका समाज कभी पिछड़ा हो ही नहीं सकता है सत्यजीत भाई। पिछड़ा तो इनके नेताओं की सोच है जिन्होंने इनके लोगों को ही मूर्ख बना के रखा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ पिछड़ा कौन है। पिछड़ा है बिहार का यादव समाज, उत्तर प्रदेश का यादव समाज, राजस्थान का मीणा समाज। पिछड़ा है जाटव समाज। ये अपने आप को पिछड़ा होने का क्लेम करते हैं और ये भी कहते हैं कि हम इतने ताकतवर हैं कि हमसे कोई आरक्षण छीन भी नहीं सकता। समझ ही नहीं आता पिछड़े हैं या ताकतवर हैं। पर खैर मैं ज्यादा उन पर कमेंट नहीं करूंगा। मैं कहूंगा तो फिर शायद उनको खराब लगेगा। तो मेरे ख्याल से अब आप लोग जो सामान्य वर्ग की आवाज बन रहे हो, तो आप ही लोग ये सारी बातें बताओ अब कि क्या मतलब जो है ना भाजपा की जो राजनीति है उसका जवाब कैसे दिया जाए। एक चीज है जो मेरे जहन में बार बार आती है जब सामान्य वर्ग के लोगों की बात होती है कि सामान्य वर्ग को कहा जाता है कि तुम लोगों ने हिंदुत्व को छोड़कर जातिवाद पे फोकस करना शुरू किया है। हिंदुत्व का ठेका पिछले कई सालों से कुछ मूर्खों ने एक पार्टी को दे दिया है।
और उस पार्टी के जो आइडियोलॉजिकल मेंटर हैं आरएसएस के मोहन भागवत जी, वो कहते हैं कि हमने कोई हिंदुओं का ठेका थोड़ी ले रखा है। तो अब ना इस देश की राजनीति में पिछले 6 महीने से देख रहा हूं कि जब भी सामान्य वर्ग के लोग कुछ बोलते हैं तो उनको यही कहा जाता है कि तुम हिंदुत्व को कमजोर कर रहे हो। आप अगर कहोगे कि मोदी जी को हरा दिया जाए तो आपको कहा जाएगा तुम एंटी हिंदू हो गए। आप अगर कहोगे कि भैया भाजपा को वोट मत दो, आपको कह दिया जाएगा तुम्हारे पाकिस्तानी लिंक है। जाल में फंस गया है हमारा, ऐसा लग रहा है हमारा हिंदुत्व है ना, मतलब पहले तो भगवान श्री कृष्ण उस टाइम पे जैसे है ना, एक जेल में पैदा हुए थे, पैदा होने के बाद तो कम से कम बाहर आ गए। हमारा हिंदुत्व एक ऐसे जेल में चला गया है, राजनीतिक जेल में, जिससे बाहर ही नहीं निकल पा रहा। मैं पिछले 6 महीने से लोगों से ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदुत्व, और अगर सामान्य वर्ग समानता की बात करता है तो हिंदुत्व कमजोर कैसे हो जाता है। तो मैं बड़े देर से पांडे जी को सुन रहा था, बार बार पांडे जी मानवता और सनातन और सारी बातें कर रहे थे। तो पांडे जी अब आप ही बताओ मुझे कि भाजपा का हिंदुत्व जो है उसके क्या मायने हैं, उसके उससे क्या समझे हम, और कैसे इस चीज को लोगों को समझाया जाए कि भाजपा का जो हिंदुत्व है वो एक झूठा हिंदुत्व है। वैसे तो एंकर न्यूट्रल होना चाहिए, पर मैं भाजपा के हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के बारे में बहुत क्लियर हूं कि भाजपा झूठे हिंदुत्व की बात करती है। लेकिन आप कैसे समझाओगे? आपके हिसाब से हो सकता है मैं गलत भी हूं, आपके क्या विचार है ये बताओ, और आपकी पार्टी के क्या विचार है ये बताना। आप एकदम सही बोले कि देखिए, हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व मतलब यही होता है ना, समाज मतलब आदर्श हम भाई जी, सर्व आदर्श संस्कार। भाई जी, एक चीज, हम आंसर दे उससे पहले, हिंदुत्व ना कभी झूठा होता है। करेक्ट, हिंदुत्व हिंदुत्व होता है। आप ये कह सकते हो कि भाजपा आज सनातन धर्म से दूर जा रही है, हिंदुत्व से दूर जा रही है, बट हिंदू झूठा नहीं होता है ना। तो कोई झूठा सच्चा ये वाला तो स्टेटमेंट नहीं है, बट हाँ, भाजपा आज हिंदुत्व से दूर जा रही है। हाँ आदर्श भाई जी। आज 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 जा रही है या कभी थी नहीं हिंदुत्व के पास? ये चर्चा का विषय है, लेकिन हम एज अ संगठन दूसरे के ऊपर टिप्पणी ना करें तो बेहतर है, क्योंकि उनकी अपने कार्यशैली, उनके अपने गोल है। हमारे गोल हमारे समाज के प्रति हैं, प्रो सनातन विचार है हमारे। यही यही भोलापन मार गया हमें। हमने कोशिश की कि हम कभी किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का खेल ना खेलें किसी के साथ, और उसका परिणाम ये निकला कि आज हमें लोगों ने बदनाम कर दिया। सामान्य वर्ग बदनाम है, आज मजबूर होकर जवाब देने पर जवाब दे रहा है। आज आप उनके ऊपर आरोप ना लगाओ शर्मा जी, लेकिन जब वो आप पर आरोप लगाएंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं, इनको जवाब देना जरूरी है। तो जी आरोप, इससे बड़ा आरोप क्या है? हम उनके साथ नहीं है तो वो सीधा हमें एंटी घोषित करते हैं। हम हिंदुत्ववादी नहीं, हम ब्राह्मण समाज में पैदा हुए हैं, अलग जो भी संस्कार संस्कृति सभ्यता उसको जीवित रखते हैं, जीते हैं। हिंदुत्व को जीते जीना चाहिए। हिंदुत्व कोई भाषण नहीं है। हिंदुत्व तब भी था, आज भी है, हमेशा भी रहे। आप अपनी मानो था, बात रही भारतीय जनता पार्टी अलग पार्टियों की। देखिए, एक ये लोग एक नया ट्रेंड चला कि ये जैसे ये रामचंद्र की पार्टी, ये ट्रेंड चल रहा है। भाजपा को भगवान बना दिए हैं कि कोई वो एक सत्ता है, एक पार्टी, उसकी विचार हमसे नहीं मिलते तो हम अलग हो जाएंगे। आप सनातन की बात करते हैं, कौन सी हिंदुत्व की बात करते हैं? जिस देश में शंकराचार्य को अपमानित किया जाए, उसको जैसे एक्ट लगाया जाए, क्या उस हिंदुत्व की बात करते हैं? ब्राह्मण को चोटियों से खींचा गया, क्या उस हिंदुत्व की बात करते हैं? अगर हम इन सब चीजों पर सवाल उठाते हैं तो लोग कहते हैं कि आप किसी पार्टी क्यों? अरे हम, आप क्वेश्चन दो ना, पार्टी क्या? ये हमारा पर्सनल है। अगर आज हम सवाल नहीं उठाएंगे तो ये लोग मतलब जनरल समाज के कैंसर हो जाएंगे, इतना चिपक जाएंगे कि छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जनता जनता पार्टी का उद्घोष किया गया है कि आपको एक सही दिशा और सही विचार में लाया जाएगा समय समय पर। अब थोड़ा सा हमें समय चाहिए चीजों को रखने की। चलो, चलिए मैं समझ गया आपकी बात। अब आप जब ये कह रहे हैं कि आप समाज से ये चाहते हैं कि थोड़ा वक्त दें और समाज के लिए आप काम करेंगे, तो मुझे यही बता दीजिए कि आप लोग क्या काम करने वाले। मैं आपको समस्या मैं जितनी जानता हूँ वो बता देता हूँ। पहली समस्या है आरक्षण, जिसके बारे में आप बहुत ज्यादा जानते हैं, उमंग जी भी जानते हैं। एक समस्या है जिसके बारे में हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है, ST/SC एक्ट, झूठे केसेस। कोर्ट तक ने कहा है कि दुरुपयोग होने लग गया है ST/SC एक्ट का। और आप जानते हो कि इस देश में एक बार अगर केस शुरू हो गया तो खत्म होने में ना सदियां बीत जाती हैं, तो फिर वो एक एक दिन 5,000 साल के बराबर हो जाता है।
तो वो जो 5,000 साल तक पानी नहीं पीने दिया ना किसी पिछड़े को, वो एक ST SC एक्ट लगाएगा, वो एक दिन में आपको 5,000 साल के बराबर तड़पा देगा। कैसे बचाओगे अपने समाज को? रिजर्वेशन का तो मुझे समझ में हाँ, आता है, लेकिन क्या मैं आप लीगल हेल्प प्रोवाइड करा पाओगे लोगों को? मैं देखिए लीगल भी नहीं, मैं पूरे विचार को बदलूंगा ऐसे। ये SC ST एक्ट किसी पार्टी का थोपा हुआ, ठीक मान लिया मैं। सिस्टम में जो भ्रष्टाचार है, अगर हम भी पार्टी में आते हैं, शासन में आते हैं, हम कहते हैं कि ये चीज हटा रहे हैं, लेकिन सिस्टम में जो भ्रष्टाचारी चल रहे हैं, जो चीजें चल रही है, पहले सिस्टम को ही सुधारना पड़ेगा कि तुम किसी भी चीज को केस केस ले रहे हो, क्या भाई चीजों को क्या देख, उनको तत्काल सस्पेंड करना, निलंबित हो सके तो एक दिन में आप 1000 जो है लोग सरकारी नौकरी वालों को निलंबित कर दें, तो ये सब मामला कम हो जाएंगे। छोटे केस को अफवाहें, ये सब बहुत सारी चीजें ये सरकार कहीं ना कहीं नहीं कर पा रही है। उसकी ये पता नहीं इसकी आइडियोलॉजी क्या है, ये विफल रही, हमेशा की सरकारें विफल रही है, क्योंकि ज्यादातर समस्याएं भ्रष्टाचार से हुआ है। जैसे पीड़िता को मतलब टावर पर चढ़ना पड़ रहा है कि मेरा जो है वहां पे FIR में लिखा जा रहा है, इधर सरकार जो है हजारों करोड़ पोस्टर लगाती है महिला सशक्तिकरण, मतलब दोनों की आइडियोलॉजी अलग है। तो हमें सिस्टम पे ज्यादा काम करना, सिस्टम पे ज्यादा सुधार करना। शर्मा जी, आपके विचार इस पर? बिल्कुल, आदर्श भाई के विचार काफ़ी सही हैं इन चीज़ों में। मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ इनके विचारों को। उसके साथ-साथ मैं आपको बताता हूँ, देश की न्यायपालिका के बारे में एक बहुत प्यारी बात कहते हैं कि भारत की न्यायपालिका देरी कर सकती है, लेकिन कभी अन्याय नहीं कर सकती। अब इन जो नेताओं ने SC ST एक्ट बनाया है, अब उसमें सबको झूठे केस लग रहे हैं। 90% केसेस लग रहे हैं। कोर्ट ने खुद आइडेंटिफाई करा है कि झूठे केस लग रहे हैं। तो भारत की न्यायपालिका की जो छवि बिगड़ रही है, देश में जो सिस्टम बना दिया है, उसका जो सिस्टम करप्ट करने की कोशिश की जा रही है, ये बहुत दुर्दशा की बात है। ये नेता लोग बोलते हैं कि जब इतने बड़े समाज के सुधार की बात होती है, तो कुछ इनोसेंट लोग अगर फँस जाते हैं तो उसमें उसमें हो जाना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों भाई? देश में अगर किसी एक सही व्यक्ति के साथ भी गलत होता है, तो वो अपराध है, वो एक पाप है। देश की पार्लियामेंट और देश के न्यायपालिका, देश के कॉन्स्टिट्यूशन, देश की आत्मा के साथ अन्याय है। देश के किसी भी एक भी गरीब के साथ गलत नहीं होना चाहिए। यही हमारे देश का मैसेज है, यही हमारे संविधान का मैसेज है। SC ST एक्ट बिल्कुल खत्म होना चाहिए। देश में किसी भी निर्दोष के साथ कभी अन्याय नहीं होना चाहिए। शिकायत भी पहले आप चेक करिए, शिकायत सही है तो उस पे जांच करिए, लेकिन किसी भी एक निर्दोष के ऊपर कभी सजा ना लगे, क्योंकि देश की न्यायपालिका का जो मैसेज है कि देर हो जाए पर अंधेर ना हो। करेक्ट? देश के समाज में न्यायपालिका तो देर हो सकती है, लेकिन किसी के साथ अन्याय ना हो, उस मैसेज को हमें बरकरार रखना चाहिए। और ये तभी हो सकता है जब देश में जनरल जनता पार्टी जैसे लोग, प्रो सनातन जैसे लोग, पढ़े लिखे युवा लोग, सबको एक समान रखने वाले लोग, जो सबको सामान्य माने, ऐसे लोग जब सत्ता में आएंगे, जब पार्लियामेंट में आएंगे, तभी इस देश को एक उज्जवल भविष्य की तरफ हम देख पाएंगे। और मैं आशा करता हूँ और भगवान जगन्नाथ से दुआ करता हूँ कि वो दिन बहुत जल्दी हम लोगों को देखने को मिलेगा। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, क्योंकि आप जो GC मूवमेंट का जो संगठन है आपका, उसके थ्रू अगर आप कुछ फंड जमा कर सकें, लोगों से बात करके कुछ ऐसा सिस्टम बना सकें जिससे कि जो लोग आपसे जुड़े कम से कम शुरुआत में, और भी लोगों को, उनको आप लीगल हेल्प प्रोवाइड करा सकें। देखिए क्या है ना कि आप लोगों ने जो रास्ता चुना है ना सत्यजीत उमंग भाई जी। जी, हाँ, मैं आपको बताता हूँ लीगल हेल्प के लिए हमारे समीर सेवक जी जो हमारी पार्टी के एडवाइजर हैं, वो खुद एक वकील हैं। आदर्श जी हमारे खुद वकील हैं। और हमारे पास ये तो 2 फेस हैं, इसके अलावा बैकएंड में भी और हमारे लीगल सपोर्ट के लिए लोग हैं। तो हमारे समाज के साथ कभी अन्याय तो हो ही नहीं सकता, और मैं खुद लॉ कर रहा हूँ इस समय, क्योंकि किसी भी गरीब के साथ गलत ना हो जाए। हमारे पास ट्रेन लोग भी हैं, बैकएंड में टीम भी है। और रही फाइनेंस की बात, GC मूवमेंट से हम GC इकोसिस्टम की डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, जिसमें जो बिजनेसेस हैं GCs के, सामान्य लोगों के हैं, जिनको सपोर्ट चाहिए, हम उनके लिए सपोर्ट करेंगे। और मेरी कल 2 बैंकों से भी बात हुई, अगर सामान्य वर्ग के किसी गरीब बच्चे को एजुकेशन लोन चाहिए और किसी पेपर में कोई दिक्कत आ रही है, तो हम उसके लिए वो भी सलाह भी उपलब्ध कराएंगे। आप देख पाओगे 3 से 4 दिन में उसके लिए भी नंबर और हेल्पलाइन जारी हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। ये दूसरी, मुझे पता नहीं था कि आप लोगों ने ये प्लानिंग कर रखी है। और अगर ये कर रखी, देखिए क्या होता है ना कि आप जब
आपसे लोग जब जुड़ना शुरू होंगे ना, तो उन पर अटैक शुरू होंगे और फिर उन पर केसेस लगेंगे, झूठे केसेस कोई कर देगा, तो लोगों मतलब आपके कार्यकर्ताओं को कोई खतरा ना हो, कोई डर ना हो, इसके लिए एक सिस्टम बनाना बहुत ज़रूरी है। नहीं और तो क्या दूसरी होता चीज है ना कि जी, अब चीज रोकना क्षमा कि हम कार्यकर्ता नहीं बने, इस देश को हम कार्यकर्ता नहीं, ये हमारे परिवार है और क्रांतिकारी कार्यकर्ता शब्द उन पार्टियों का जो बुलाया गया तो वो लोग स्लोगन है। कार्यकर्ता हमारे पार्टी में कोई कार्यकर्ता शब्द का उपयोग नहीं होगा, होगा तो क्रांतिकारी होगा। ओके, ओके, ठीक है, ये मैसेज कम से कम लोगों तक है, लोग अब कम से कम जुड़ने में ज़्यादा सहज होंगे। तो वो एक रीच बनी रहनी चाहिए कि आपका कोई बंदा आपको अप्रोच कर सके, आपके साथ जो भी जुड़ा, वो आपको अप्रोच कर सके, ऐसा सिस्टम ज़रूर बने रहना चाहिए, कब किसको ज़रूरत पड़ जाए मदद करने की। तो ये बात मुझे समझ में आई। अब मेरे मन में एक डाउट और है, जो कि जनरली कोई भी जब नई चीज़ शुरू होती है तो कई लोगों के मन में रहती है। अगर फेल हो गए तो क्या होगा? आप लोग क्या देखिए करोगे? क्योंकि देखो, आपके साथ ना, मेरा प्रश्न पूरा सुनिएगा, आपके साथ लोग बड़ी उम्मीद से जुड़ेंगे और फिर ऐसा ना हो कि आप निकल लो, है ना? और वो लोग बेचारे मतलब फिर, है ना, दिल टूट जाता है लोगों का। तो अभी राइट, समस्याएं तो आएंगी आपके पास। तो क्या आप एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार हो? मान लो कि आप में से कोई एक हतोत्साहित हो जाए, तो क्या आपकी टीम, आपने एक ऐसा सिस्टम बना रखा है कि जो आंदोलन आप शुरू कर रहे हो, जो पार्टी आप शुरू कर रहे हो, जो राजनीतिक मूवमेंट आप शुरू करने वाले हो, ये चलता रहेगा? इसके लिए कोई सिस्टम तैयार है? देखिए इस पे हमारे जो इस मूवमेंट के और बीजेपी के नेशनल कन्वीनर हैं, वो इन सब चीजों को लेकर काफी अच्छा विचार रखते हैं और मुझे लगता है कि कोई भी मैसेज स्किप नहीं करते हैं वो, हर चीजों को रिप्लाई देते हैं, हर पोस्ट पे रिप्लाई देते हैं, हर चीजों पे रखते हैं। लोग पढ़ेंगे तो हम वो रखेंगे और बात रही कि जुड़ेंगे और नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे। जनता पार्टी इसका मतलब ये नहीं कि हमें मुख्यमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री, उनको विधायक बनना है। समाज के लिए काम कर रहे हैं, इसका रास्ता पार्टी पॉलिटिकल से होकर गुजरता है। अगर ये रास्ता नहीं होता तो हम लोग पार्टी से नहीं जाते, अलग चीजें से जाते। लेकिन समस्याओं को अगर हटाना है तो हमें ये रास्ता अपनाना है। ये सच है कि पार्टियों ने समाज के साथ बहुत खिलवाड़ किया है, उन्होंने कहा कुछ है और किया कुछ है। ये नई पार्टियों पे भरोसा नहीं कर सकते तो हम दिल निकाल के बाहर दे नहीं सकते, लेकिन ये मतलब प्रॉमिस है कि जो चीजें हैं वो क्लियर रहेंगी। भविष्य में कभी भी चीजों को जो है वो नहीं किया जाएगा, जो रहेगा वो रियल। ठीक है, शर्मा जी। आदर्श भाई, उनका क्वेश्चन था अगर फेल हुए तो? फेल हुए तो क्या हम जगन्नाथ जी जाके डम्बू में जाएंगे फिर? शर्मा, नहीं 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 नहीं, शर्मा, इसका जवाब शर्मा जी देंगे अब। हाँ फेल हुए तो क्या करोगे? मैं आपके सारे क्वेश्चनों का आंसर करूंगा सत्यजीत भाई जी। पहले इस चीज का, फेल हुए तो, करेक्ट, हम यहाँ कोई पेपर देने नहीं बैठे हैं। हम वो कार्य करने के लिए आए हैं जहाँ सिर्फ सफलता हाथ है। अगर आप 10 लोगों को भी अवेयर कर पाते हो तो आपके पास 10 भरा हुआ है, करेक्ट है ना? आपने 10 लोगों को अवेयर करा है। यहाँ असफलता का तो मतलब जवाब ही नहीं है, समझ रहे हो? यहाँ ये एक ऐसा भगवान का सिस्टम है, जनरल जनता पार्टी और समाज सेवा एक ऐसा सिस्टम है जहां कभी आपको असफलता लग ही नहीं सकती। सिर्फ वहां सफलता हाथ लगती है कि आपने 10 लोगों का जीवन बदला या 100 लोगों का, 100 या 1 लाख लोगों का, 1 लाख या 1 करोड़ लोगों का। तो ये एक वो सिस्टम है जहां सिर्फ सफलता ही हाथ लगती है, असफलता कभी नहीं लगती। तो हम बहुत पॉजिटिव हैं कि भगवान हमें लाखों करोड़ों लोगों की सेवाओं का बिल्कुल चांस देगा, और अगर 10 लोगों की भी सेवा हुई तो 10 लोगों की भी सेवा हमारी सफलता में काउंट होगी। एक और बात मैं बताता हूँ, आदर्श जी के साथ जब ये बात थी तो इन्होंने मुझे बताया कि हम लोगों को हर चीज आता है। मैं आपको एक चीज और घटना बताऊंगा, मेरे कॉलेज में हुई थी। मैं स्कूल में काफी छोटा था, मैंने बॉल से खेला और शीशा टूट गया। प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और डांटा कि उमंग तुमने ये क्या किया? छठी क्लास का बच्चा आंसर दे रहे हैं उनको कि सर मैंने सिर्फ कांच तोड़ा है, किसी का भरोसा या दिल थोड़ी तोड़ा है। तो हम लोगों को हर चीज आता है, किसी का भरोसा या दिल तोड़ना कभी नहीं आता है। तो हम इस चीज में हम कभी किसी के पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमारा सनातन, हमारा धर्म, हमारा कोर ही वही है कि हम किसी का दिल और भरोसा नहीं तोड़ सकते हैं। और आपके उस क्वेश्चन का तो मैंने आंसर दे ही दिया कि हमारे सिर्फ सफलता ही हाथ है, असफलता का कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि जब हम समाज के लिए कार्य करते हैं तो वहां सिर्फ सफलता होती है और कुछ नहीं होता है।
एक आखिरी सवाल आपकी पार्टी के बारे में, क्या-क्या पेंडिंग है अभी? क्योंकि शुरू किया है, मुझे जहाँ तक लगता है आपने लोगों को जुड़ने का आपने कुछ सिस्टम तैयार कर लिया है। कुछ मदद चाहिए आपको समाज से, जिसमें जो आपके बचे हुए कुछ अगर कोई काम हो बचा हुआ, तो समाज आपकी कैसे मदद करे? क्योंकि ये वीडियो जो देखेंगे, कई लोग आप लोगों को अब मैसेज करने वाले हैं, इसका आप भरोसा रखिए। तो क्या कर मतलब क्या चाहेंगे आप उनसे अगर कोई मदद वगैरह है, कुछ चाहिए आपको? बिल्कुल, समाज से सिर्फ हमको एक ही मदद चाहिए, करेक्ट? वो मदद क्या है कि आप अपने समाज के रिप्रेजेंटेटिव हो, आप ब्रांड एम्बेसडर हो। ये ज़िम्मेदारी क्योंकि आप धरती पे हो, आप जीवन में हो, ये भगवान ने आप लोगों को समान अधिकार दिया है, आपको एक ज़िम्मेदारी दी है कि जिस अधर्म को आप देख रहे हो, आप उस अधर्म को हटाने के लिए कार्य करो, अपने समाज के ब्रांड एम्बेसडर बनो, भारत के ब्रांड एम्बेसडर बनो, भारत की कुरीतियाँ को खत्म करने के लिए आगे बढ़ो, क्योंकि हमारे देश की कमियों को अगर हम दूर नहीं करेंगे, तो कोई अमेरिका से व्यक्ति जो आएगा, वो कभी आपके घर को साफ नहीं कर सकता। आपको अपने घर का कचरा खुद साफ करना होता है, तो हमारे समाज के लोगों को कि भाई आप ब्रांड एम्बेसडर हो, आप ही ये कार्य कर सकते हो और वो कब कर सकते हैं जब हम मिलके करेंगे। साधु संतों के साथ रह के करेंगे, मिलके कार्य करेंगे, धर्म के साथ कार्य करेंगे और जब भी आपको लगे कि आप कर सकते हो कि नहीं, आप भगवत गीता खोलिए, भगवान श्री कृष्ण का आंसर आएगा। एक एक कमेंट आया था कि आप जिस रिजर्वेशन को हटाने के लिए कोशिश कर रहे हो, वहाँ 0 है, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो हमारी टीम से एक व्यक्ति ने रिप्लाई करा था कि अरे बिना कर्म करे आप कैसे रिजल्ट कार्य कर सकते हो? हम तो हिंदुत्ववादी लोग हैं, भगवान ने कहा है कर्म करो फल तो वो देंगे। तो हमें कर्म करना है, सही उद्देश्य के साथ करना है और अपने समाज को, अपने घर को, अपने देश को एक उज्जवल भारत की तरफ ले जाना है। तो बस यही है कि आप ही अपने घर को, अपनी भारत माता की सेवा का जो आपको मौका मिले छोड़ो मत, क्योंकि बहुत पुण्यधारी लोग होते हैं जो भारत की सेवा करने का चांस मिलता है। बहुत बढ़िया। मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी, मैं ना मैं आप लोगों की बातें सुन रहा हूँ, दोनों की। आपने ना अपने जैसे कोर में मेरे ख्याल से अभी आपके लोगों में भी वो चीज़ दिखी, लेकिन उतने अच्छे से नहीं दिख रही। पता नहीं वेबसाइट पर कैसे दिखती है, उसको भी मैं एनालाइज़ करूँगा। और आपने हिंदुत्व को ना एकदम पकड़ के रखा हुआ है कि मतलब जो है वो हिंदू है। हम मतलब एक क्योंकि अब देखिए, सच्चाई यही है, बिना हिंदुत्व के तो कुछ भी नहीं है, बिना सनातन के कुछ भी नहीं है। तो ना पांडे जी से भी जब मैं जितनी बार बात कर रहा हूँ, वो भी सनातन को पकड़ के ही चल रहे हैं। आप भी जब भी बात शर्मा जी कुछ बोल रहे हो तो साथ में सनातन हिंदुत्व की बात कर ही रहे हो। ये एक पॉजिटिव संदेश है और ये शायद मतलब देश के युवा अगर अभी सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, तो ये शायद हमारे सामान्य वर्ग के जो वृद्ध लोग हैं, जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, वो समझेंगे कि हाँ, हमारे देश, हमारे वर्ग के, हमारे युवा जो हैं, वो अब इस समाज की बागडोर संभालने लायक हो गए हैं और उन्हें अब शायद किसी तथाकथित हिंदुत्ववादी पार्टी की ज़रूरत नहीं है, जो बेवकूफ़ बना रही हो लोगों को, जो सिर्फ़ भाषण दे रही हो लेकिन काम कुछ और कर रही हो। तो ये एक अच्छी चीज़ है आप लोगों के बारे में। आप लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, सत्यजीत लेकिन भाई, आपका एक क्वेश्चन का आंसर छूट गया था, वो मुझे अभी आपके बोलने पे ध्यान है। आपने एक क्वेश्चन पूछा था, जब आप 2 हो, अगर आपको बीजेपी दबा ले या कोई दबा ले तो संगठन कैसे चलेगा? आपका ये क्वेश्चन था। क्या कुछ पीछे लोग बन रहे हैं, नहीं बन रहे? मैं आपको एक चीज़ बात बताता हूँ, एक अच्छे लीडर की परिभाषा ये होती है, अच्छे नागरिक की परिभाषा ये होती है कि अ लीडर क्रिएट मोर लीडर। कभी एक नेता, कभी एक फॉलोवर नहीं बनाता, एक नेता हमेशा एक नेता बनाता है। करेक्ट? मोदी जी ने जब गुजरात छोड़ा है, उसके बाद वो एक चीफ मिनिस्टर नहीं दे पाए, इसका मतलब वो पुरानी पीढ़ी को, नई पीढ़ी को तैयार ही नहीं कर पाए। तो ऐसे लोगों को मैं लीडर नहीं मानता। मेरी नज़र में लीडर वो होता है जो और लीडर पैदा करके जाता है। और मैं बता रहा हूँ आपकी इस वीडियो के द्वारा, और जितने हम लोगों से बात करी है, एक उमंग शर्मा, एक सामान्य वर्ग, एक आदर्श पांडे पैदा नहीं हुआ है, एक सत्यजीत पैदा नहीं हुआ है। हमारे समाज में हर एक व्यक्ति लीडर है। तो कितने उमंग शर्मा, कितने आदर्श पांडे, कितने सामान्य लोगों को ये जेल में डालेंगे? कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारा जो समाज है, वो हर व्यक्ति एक लीडर है। भारत की भूमि लीडर पैदा करने के नाम से जानी जाती है। कितने अंग्रेज आए, कितने हिंदुत्ववादियों को मारा, कितने सनातनियों को मारा, कितने फ्रीडम फाइटरों को मारा, लेकिन ये धरती फिर एक नया लीडर पैदा कर देती है, एक नया सुभाष चंद्र पैसा पैदा कर देती है, एक भगत सिंह पैदा कर देती है। तो इस धरती की खासियत है। तो अगर उमंग होगा या नहीं होगा, आदर्श होगा नहीं होगा, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये लिखा जा चुका है कि रिजर्वेशन इस देश से खत्म होने वाला है, एससी एसटी खत्म होने वाला है, भारत डेवलप होने वाला है। ये भारत के भाग्य रेखा में लिखा जा चुका है।
कौन वो व्यक्ति होगा वो भगवान जानता है, बट हाँ ये भारत का भविष्य है, ये मैं बता सकता हूँ। बड़ी शानदार बात बोली है भाई, वाह, बस सुनने में मजा आ गया यार। अरे बहुत बहुत अच्छा। नहीं सी, अगर ये विचार है तो मेरा कॉन्फिडेंस है, मुझे अब कॉन्फिडेंस आ रहा है। मुझे इस मीटिंग से पहले कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं बहुत क्लियर हूं। अभी मुझे 1 घंटे में कॉन्फिडेंस आ गया कि अगर ये विचार हैं इसके फाउंडिंग मेंबर्स के, इस पार्टी के, तो ये पार्टी कुछ तो करेगी, अच्छा ही करेगी। और बहुत 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 शानदार विचार है। पर खैर ठीक है, मेरे ख्याल से काफी कुछ मैंने इस पार्टी के बारे में जान लिया, और शायद इस वीडियो के थ्रू जनता भी जान जाएगी। क्लोजिंग स्टेटमेंट्स तो मैं पहले पांडे जी की शुरू करूंगा। पांडे जी, अपना जो मतलब इस वीडियो में एक संदेश दीजिए जनता के लिए, कि मैं जिसको दिखा सकूं सभी को कि हाँ, मतलब जनरल जनता पार्टी का फाउंडिंग मेंबर आपसे ये कहना चाहता है। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से बस यही कहना चाहता हूँ कि जनरल जनता पार्टी के साथ लोग जुड़े और रजिस्टर करें, और उनकी वास्तविक जो पीड़ा, जो दर्द है, जो लिए 70 सालों से घूम रहे हैं, उनको खत्म किया जाएगा इस देश में। अभी उमंग ने बोला कि कुछ भी नहीं, सब बदलाव होते रहते हैं, किसी को पता नहीं कि काकरोच कब आ गया। तो ये आरक्षण भी खत्म होगा, SC ST भी खत्म होगा, अनेक ऐसी चीज है जो खत्म होगा। लोग जुड़े। हाँ, पुराने जो नेता है, समाज के साथ जो खिलवाड़ किया, जो धोखा दिया है, हम वो धोखा नहीं देंगे। हमारे ऊपर अगर विश्वास है तो आप आइए, एक क्रांतिकारी के रूप में आइए, हम आपको गले से लेकर स्वीकार करेंगे। हम कार्यकर्ता नहीं बनाएंगे किसी को, आप आइए तो। धन्यवाद, ये एक अच्छा मैसेज, हम कार्यकर्ता किसी को नहीं बनाएंगे। उमंग जी, आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट। मेरे तो काफी क्लोजिंग हो गए हैं, लेकिन हाँ, हमारे समाज के लोगों को एक बात कहूंगा कि भविष्य भारत का लिखा जा चुका है। 21वीं शताब्दी भारत की सदी है। आपने पढ़ा होगा, नित्र्यदिमस ने ये कहा, फलाने ने ये कहा, भारत में एक युग पुरुष हो गया, भारत का प्रधानमंत्री आने वाला, भारत डेवलप होने वाला है। वो नहीं पता, बट ये कह सकता हूँ, हाँ भारत डेवलप होने वाला है, रिजर्वेशन हटने वाला है, SC ST एक्ट हटने वाला है। कैसे हटेगा? अगर ये वर्तमान सारे आंसर कर देगा तो भविष्य के साथ वो अन्याय होगा। तो कुछ आंसर भविष्य के लिए छोड़ देते हैं, भविष्य ये साबित करके दिखाएगा कि कैसे हो रहा है, लेकिन वर्तमान का जो भरोसा है, वर्तमान ये बता सकता है कि ये कार्य होने जा रहा है। और भविष्य का इंतजार कीजिए, जब पूरा भारत एक नए जश्न से उभर जाएगा, जब हर गरीब को उसका हक मिलेगा, और जो अमीर भाई हैं वो अपने गरीब भाइयों के लिए रास्ता देंगे। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि यह बात जनता आपकी सुनेगी, और उम्मीद ही नहीं, मैं खुद निवेदन करना चाहता हूँ अब लोगों से कि इन लोगों से जुड़िए। इनसे बातें करके मुझे भी अच्छा लग रहा है, इनका विजन मुझे भी क्लियर है। अगर आप इनसे जुड़ेंगे तो इनका भी मनोबल बढ़ेगा। तो धन्यवाद जुड़ने के लिए, अपनी पार्टी के बारे में बताने के लिए। मैं आपकी पार्टी का लोगो एक बार फिर से स्क्रीन पर रख देता हूँ, ताकि लोग आपको पहचान पाएँ कि ये जब जहाँ भी वो देखें, वो समझ जाएँ कि ये जनरल जनता पार्टी का लोगो है, और वो आपके बारे में, आपके विचारों को याद कर सकें इसको देखकर। मैं फिर से लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप इस पार्टी से जुड़ने के लिए इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, generaljantaparty.org पर। यहाँ पर उन लिंक दिया हुआ है कि कहाँ से आप कैसे इनको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत आसान स्टेप्स दिए हुए हैं, आप यहाँ से अपना ID कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इनके साथ आप ज़रूर जुड़ें। एक बार जुड़ जाइएगा, इस आंदोलन का हिस्सा बन जाइएगा, तो निश्चित तौर पर समाज में जो बदलाव आने वाला है, वो बदलाव आप लाने में सफल होंगे। इसी के साथ मैं इस पॉडकास्ट को, इस मीटिंग को अब विराम देना चाहता हूँ। आप सब ने हमें देखा, सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास अगर कुछ भी कमेंट है, अगर आपके पास कुछ भी ऐसा विचार है जो इस पार्टी के लिए है, इसके फाउंडर्स के लिए है, या फिर आपका कोई फीडबैक है जो इस वीडियो के लिए है, तो आप हमारे साथ शेयर करें। धन्यवाद।